आज की इस वीडियो में लेकर आया हूँ स्टॉक मार्केट की सबसे इंपॉर्टेंट और फ्रेश न्यूज़। अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हो, चाहे नए हो या एक्सपीरियंस, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिना स्किप किए, क्योंकि यहाँ सिर्फ न्यूज़ नहीं बल्कि उसके पीछे की सोच, लॉजिक और लर्निंग भी मिलेगी जो आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन को और स्ट्रॉन्ग बना सकती है। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज संतोष एंड यू आर वाचिंग स्टॉक खबर डेली। लेट्स स्टार्ट। ओमनी चैनल आईवेयर ब्रांड लेंसकार्ट ने सेबी के पास अपना DRHP फाइल कर दिया है। आईपीओ के लिए कंपनी अप्रॉक्स 2150 करोड़, लगभग $250 मिलियन फ्रेश इशू के जरिए रेस करेगी। प्रपोजल 26 जुलाई को एजीएम में अप्रूव हुआ था। आईपीओ का टोटल साइज $750 मिलियन से $1 बिलियन तक हो सकता है, यानी लगभग 6400 करोड़ से 8500 करोड़ के बीच। इसमें एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स का सेकेंडरी सेल भी शामिल होगा, जिसमें सॉफ्टबैंक, केकेआर और टेमासेक अपने स्टेक्स का कुछ हिस्सा बेच सकते हैं। लेंसकार्ट एक ऐसी कंपनी है जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चैनल्स के थ्रू आईवेयर प्रोडक्ट्स बेचती है, जैसे स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस, कॉन्टैक्ट लेंसेज और होम आई चेकअप सर्विसेज। कंपनी ने सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि यूएई, सिंगापुर और यूएस जैसे इंटरनेशनल मार्केट में भी अपना प्रेजेंस एस्टैब्लिश किया है। आईपीओ के 1500 करोड़ का फ्रेश इशू मेनली बिजनेस एक्सपेंशन, टेक्नोलॉजी अपग्रेड और वर्किंग कैपिटल के लिए यूज होगा। FY23 में कंपनी का रेवेन्यू 1503 करोड़ था और नेट लॉसेस में भी नोटिसेबल गिरावट देखी गई। वैल्यूएशन $4.5 टू $5 बिलियन के बीच एक्सपेक्टेड है और आईपीओ 2025 में आने की संभावना है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि लेंसकार्ट ने स्विगी, ग्रो जैसे स्टार्टअप्स की तरह कॉन्फिडेंशियल फाइलिंग का रूट नहीं चुना, बल्कि स्टैंडर्ड DRHP फाइलिंग का पाथ लिया है। फरवरी में रिपोर्ट आई थी कि आईपीओ के लिए कंपनी ने कोटक, एक्सिस, सिटी, मॉर्गन स्टैनले और एवेंडस जैसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक से बात की थी। आईपीओ से पहले लेंसकार्ट ने अपना नाम भी बदला। अब कंपनी का नाम लेंसकार्ट सॉल्यूशन लिमिटेड हो चुका है। नेक्स्ट, मधुसूदन केला एक जाने माने वेटरन इन्वेस्टर और MK वेंचर्स के फाउंडर है, जो अपने साफ मार्केट इनसाइट्स के लिए जाने जाते हैं। जून क्वार्टर के शेयर होल्डिंग पैटर्न में केला और उनकी वाइफ माधुरी केला के नाम 3 लिस्टेड कंपनीज से मिसिंग था। वाड़ी एनर्जीज, सामी होटल्स और प्रताप स्नैक्स। सामी होटल्स में 83 करोड़ का स्टेक था, जबकि वाड़ी एनर्जीज में उनका होल्डिंग 1050 करोड़ के आसपास था। एक क्लियर नहीं है कि उन्होंने पूरा स्टेक बेचा या होल्डिंग्स 1% से नीचे गिर गई। साथ ही चॉइस इंटरनेशनल में भी उनका स्टेक 6.6 करोड़ तक रिड्यूस हुआ। पूरे एग्जिट और ट्रिम्स का टोटल अप्रॉक्स 1255 करोड़ के आसपास का है। केला फैमिली का ओवरऑल लिस्टेड पोर्टफोलियो अब 2660 करोड़ का है, जो पिछले क्वार्टर के 3060 करोड़ से 13% कम हुआ है। उनकी वाइफ माही केला भी एक एक्टिव इन्वेस्टर है और पोर्टफोलियो को मैनेज करती है। यहाँ पे एक मेरा पर्सनल एडवाइस है कि स्टॉक मार्केट में किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते। इन्होंने शेयर बेच दिया, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब हो गई। आपको ऑलवेज खुद रिसर्च करके समझना चाहिए। आपको कंपनी के बिजनेस पसंद है या उस पर कॉन्फिडेंस है, देन डेफिनेटली वो कंपनी अच्छी है, चाहे कोई शेयर बेचे या खरीदे। ये उनकी पर्सनल नीड या पोर्टफोलियो रीबैलेंस का रीजन हो सकता है। पैसे की जरूरत पड़ने पे लोग अच्छे शेयर भी बेच देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी खराब हो गई। सो ऑलवेज कीप इन माइंड, किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो या लाइफ। इलेक्ट्रिक स्कूटर मेकर एथो एनर्जी ने अब कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ एक MOU साइन किया है, जिसका एम है क्लीन मोबाइलिटी और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना। बिल्ट इन भारत इनिशिएटिव के अंडर कंपनी डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करेगी। ये टाई अप DPIIT और स्टार्टअप महाकुंभ के साथ मिलकर EV वैल्यू चेन को स्ट्रॉन्ग बनाने का एफर्ट है। एथर के शेयर्स लिस्टिंग के बाद से अप्रॉक्स 14% ऊपर है। ऐसे पॉलिसी ड्राइवन पार्टनरशिप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर के लिए पॉजिटिव सिग्नल होते हैं। अगर आप EV थीम में इंटरेस्टेड हो तो सिर्फ प्रोडक्ट देख के नहीं, उसके इकोसिस्टम सपोर्ट और गवर्नमेंट बैकिंग भी इवेलुएट करो। नेक्स्ट, NSE लिस्टेड फोकस लाइटिंग एंड फिक्सचर्स, जो LED लाइट्स और फिक्सचर्स का मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग बिजनेस करती है, उसके शेयर्स 29 जुलाई को 5% बढ़कर अपर सर्किट पे पहुंच गई। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जापान के इलेक्ट्रॉनिक्स जायंट्स पैनासोनिक उस कंपनी के प्रोमोटर ग्रुप का अप्रॉक्स 55% स्टेक अक्वायर करने की बात कर रही है। डील का टोटल साइज 526 करोड़ के आसपास हो सकता है। सेबी का टेक ओवर रूल्स के मुताबिक अगर पैनासोनिक 55% स्टेक लेती है तो उससे मिनिमम 26% ओपन ऑफर भी देना होगा पब्लिक शेयर होल्डर्स को, जिससे पब्लिक इन्वेस्टर्स को एग्जिट का ऑप्शन मिले। फिलहाल डील एडवांस स्टेज में है और ड्यू डिलिजेंस के दौरान कुछ कंप्लायंस रिलेटेड इशू सामने आई है, जो फाइनल साइनिंग से पहले एड्रेस करने होंगे। जब भी कोई कंपनी में 25% से ज्यादा स्टेक अक्वायर करता है तो सेबी के रूल्स के हिसाब से ओपन ऑफर मैंडेटरी हो जाता है, ताकि पब्लिक शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो। ये एक
माइक्रो कैप कंपनी है, जैसा कि आप देख सकते हो इसका मार्केट कैप सिर्फ 684 करोड़ का है। ऐसी कंपनीज में काफी केयरफुल रहना पड़ता है, कोई न्यूज आए और तुरंत बाई कर लेना सही नहीं होता। माइक्रो कैप स्टॉक्स अल्ट्रा रिस्की होते हैं, वॉलेटिलिटी हाई होती है यानी प्राइस तेजी से ऊपर नीचे होता है, लिक्विडिटी लो होती है यानी काफी कम लोग ऐसे शेयर्स में डील करते हैं, और कभी कभी ऑपरेटर्स एक्टिव होते हैं जो प्राइस को आर्टिफिशियल तरीके से ऊपर नीचे करते हैं ताकि रिटेल इन्वेस्टर्स फंस जाए। अगर आप स्टॉक मार्केट में बिगनर हो तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि ऐसी कंपनीज से दूर ही रहो, पहले स्ट्रॉन्ग, स्टेबल और फंडामेंटली साउंड स्टॉक से शुरू करो। नेक्स्ट, सीसीटीवी और सिक्योरिटी प्रोडक्ट मेकर आदित्य इन्फोटेक का आईपीओ 29 जुलाई को ओपन हुआ और सिर्फ एक दिन में ही 80% सब्सक्रिप्शन हो चुका है। रिटेल इन्वेस्टर्स ने जबरदस्त इंटरेस्ट दिखाया है, उनका रिजर्व कोटा लगभग 3x बढ़ गया है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का कोटा भी फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है, जबकि QIBs का बिडिंग अभी शुरू होना बाकी है। कंपनी का टारगेट है 1300 करोड़ रेस करना, जिसमें से 500 करोड़ फ्रेश इशू होगा और 800 करोड़ ऑफर फॉर सेल होगा, जो प्रमोटर्स खेमका फैमिली एग्जिट कर रहे हैं। आईपीओ प्राइस बैंड 640 टू 675 पर शेयर है और मिनिमम लॉट साइज है 22 शेयर्स यानी अप्रॉक्स 14,850 का इन्वेस्टमेंट लगेगा। आईपीओ 31 जुलाई तक ओपन रहेगा, अलॉटमेंट 1 अगस्त को होने की संभावना है और लिस्टिंग 5 अगस्त को एक्सपेक्टेड है। ब्रोकर्स ने आईपीओ पर सब्सक्राइब फॉर लॉन्ग टर्म की रेटिंग दी है, पर याद रखिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले आप अपना रिसर्च और रिस्क प्रोफाइल जरूर समझें। रिटेल रिस्पॉन्स स्ट्रांग है, पर लिस्टिंग गेन्स को चेस करने से पहले बिजनेस फंडामेंटल्स को समझना जरूरी है। हाई डिमांड का मतलब ये नहीं कि लिस्टिंग गेन्स गारंटीड है, फाइनल आउटकम उस दिन के मार्केट मूड और ब्रॉडर सेंटीमेंट पे भी डिपेंड करता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो, होप यू फाइंड द वीडियो इन्फॉर्मेटिव। अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, किसी स्टॉक मार्केट दोस्त के साथ शेयर भी कर देना, और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि अगली बार जब मैं फ्रेश न्यूज और इंपॉर्टेंट लर्निंग लेकर आऊं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।